जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको भ्रष्टाचार और या करप्शन के बारे में हमने कुछ आपको बेसिक जानकारी दिया था और हमने आपको ये बात बताया था पूरी तरीके से कि जो भ्रष्टाचार है या करप्शन जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी नींव कहाँ से रखी जाती है, इसके बारे में हमने बतलाया था। और हमने बताया भी था कि इसका मेन सोर्स मतलब मेन जगह कहाँ है, वही जो हमने बोला कि इसकी नींव कहां से शुरू होती है और भ्रष्टाचार करप्शन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो भ्रष्ट आदमी है या करप्ट आदमी, नहीं। इसके कुछ मान्य नियम है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, कोई इंसान है, कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, यह भ्रष्ट हो सकता है या नहीं, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो जब भी कोई इंसान, कोई संस्था, जब भी कोई भी इंसान किसी मान्य नियम को, जो पूरी पब्लिक, पूरी जनता किसी नियम को अच्छे तरीके से फॉलो करती हो, मानती हो, और उस मान्य नियम को सामने वाला या कोई संस्था उसे नहीं मानती हो या उसके विरुद्ध या उसके खिलाफ कोई कार्य करती हो और उस कार्य से किसी को लाभ पहुंचाती हो, चाहे धन से, चाहे किसी और चीज से, इस प्रकार के व्यक्ति या संगठन को भ्रष्ट कहा जाता है या भ्रष्टाचार का नाम दिया जाता है। चलिए, आपको ऐसे हमने बता दिया था। जैसे भ्रष्टाचार का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, भ्रष्ट आचरण क्या होता है, तो ये हमने आपको बताया था। यह जो भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसके बारे में हमने बतलाया था। जब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी दृष्टि से, वही बात है कि जब कोई व्यक्ति, जब कि आचरण, जब किसी भी दृष्टि से वह व्यक्ति अनैतिक और अनुचित हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, किसको देख रहे हैं, तो जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था, जो न्याय व्यवस्था है, उसके जो मान्य नियम हैं, जिन्हें पूरे देश के लोग या फिर जहां ये आप देख रहे हैं वहां के लोग सभी इन मान्य नियमों को मानते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति इन मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थों की आपूर्ति के लिए गलत आचरण का प्रयोग करता है, इस प्रकार के व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये हमने आपको बताया था। और ये भी बताया था भ्रष्टाचार क्या है। यह भ्रष्टाचार जो है एक दीमक की तरह होता है, जो उस क्या कर देता है बेटा, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर भ्रष्टाचार है तो एक दीमक की तरह जो किसी भी अर्थव्यवस्था को खोखला बना सकता है। इसकी भी बात हमने किया था। और वही है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक, किसी तरीके से, किसी संगठन, कुछ भी हो, धन या किसी और सार्वजनिक सुविधा, सुख सुविधा का लाभ पहुंचाता हो किसी को, और किसके जो कानून के नियम है, कानूनी दायरे हैं, उससे परे जाकर के वह कोई अनुचित ढंग से कार्य करता है, तो उसे भी भ्रष्टाचार में इंक्लूड किया जाता है, भ्रष्टाचार के अंदर रखा जाता है। अब जैसे प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती भ्रष्टाचार की, तो वही है कि प्रत्येक राजनीतिक दलों को जो चुनाव लड़ने के लिए वह अपने प्रत्याशी के प्रचार और प्रसार हेतु उन्हें धन की आवश्यकता होती, हमने ये बात भी आपको बताया था। और इस धन को राजनीतिक दलों को जब जो धन की आवश्यकता है, यह बड़े घरानों, औद्योगिक घरानों और व्यापारियों से मिलता है। और जब यह व्यापारियों से ये जो धन या चंदा मिलता है, इसको लेकर के जब चुनाव लड़ा जाता है किसी प्रत्याशी द्वारा, और जब वह प्रत्याशी सत्ता में आता है, जब चुनाव के पश्चात वह दल सत्ता में आता है, तो वही व्यापारिक घराने और औद्योगिक संस्थान उस चीज का लाभ उठाते हैं जो उन्होंने चंदा दिया था, उससे गलत
लाइसेंस, अनुदान, खरीद मामले और निर्माण हेतु बहुत सारे चीजों का लाभ उठाते हैं अनुचित तरीके से। इसके बारे में हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो भ्रष्टाचार का जो आरंभिक केंद्र है, इस पर सवाल भी हैं, आप देख सकते हो। इसका आंसर क्या जाएगा? राजनीतिक दलों से शुरुआत होती है। अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक आयोग विधेयक है वो किस देश से संबंधित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। ऐसे ही आपके लिए और भी कुछ सवाल हैं, जैसे भारत के संविधान से कुछ रिलेटेड सवाल भी हमने आपको दे रखे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप इनके भी जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन नंबरिंग के हिसाब से। चलिए और भी हम आगे बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार होता है उसके परिणाम क्या क्या होते हैं। भ्रष्टाचार के परिणाम पर बातें करते हैं। तो जो भ्रष्टाचार के परिणाम क्या होते हैं कि जो भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों पर निगाह डाली जाए तो यह बहुत ही भयावह और डरावने होते हैं। क्यों? क्योंकि जब जो व्यवस्था है उससे जो उपजने वाले जो कुछ भी परिणाम है बहुत ही भयानक होते हैं। बस हो सकता है कि किसी भ्रष्टाचार के परिणाम किसी समय सीमा से किसी की समय सीमा लंबी हो कि कुछ दिनों बाद दिखाई दे, कुछ तुरंत ही दिखाई देते हैं। जैसे क्या परिणाम? जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्यों का स्तर यदि घटिया होता है तथा अनेक बार यह कार्य केवल कागजों पर ही होकर रह जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य करवाने के लिए सरकार से अनुमति ली गई, उस पर पैसा लिया गया, जनता के लिए कार्य करवाने हैं, कागजों पर ये सारे कार्य सब चीजों तो हो गए, लेकिन यह उस जनता तक नहीं पहुंची जो जनता के लिए कार्य करवाने थे, वो वहां तक जनता को लाभ नहीं मिला। ये भी एक भ्रष्टाचार का ही तथ्य। जैसे और योग्य एवं निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर नहीं मिल पाता है, ये भी भ्रष्टाचार में ही आता है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, कोई नौकरी है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही पढ़ा लिखा है, जैसे आप सब बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका टैलेंट कोई देखे और आपको नौकरी दे, लेकिन मान लीजिए किसी ने टेबल के नीचे से धीरे से घूस दे दिया और उसको नौकरी मिल गया, लेकिन आपसे कम वह बुद्धिमान बुद्धिजीवी इंसान है, आप बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी इंसान है, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी उसका लाभ नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि जो आपसे कम बुद्धिजीवी था उसने कुछ धन और कुछ फैसिलिटी, मतलब आप सोच लीजिए कि कोई अच्छी चीजें, मतलब वो हो सकता किसी भी प्रकार से लाभ दिया जा सकता है सामने वाले को। भ्रष्टाचार के लिए जरूरी नहीं केवल धन का ही लाभ हो, कोई और सुख सुविधा का लाभ दे करके किसी ने वो सीट या वो नौकरी हासिल कर लिया हो, तो ये भी भ्रष्टाचार में ही आता है। और आपका ज्ञान, आपका बुद्धिमत्ता वही की वही रह गई, तो ये भी एक भ्रष्टाचार ही है। और गरीब व्यक्तियों के जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यस, ये भी भ्रष्टाचार में, जैसे जो गरीब व्यक्ति हैं उनके, जैसे मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार और करप्शन है, उसकी वजह से यदि कोई किसी प्रकार की महंगाई और भी चीजों में जो भी बढ़ावट और गिरावट आती है, तो ये भी उसमें जो करप्शन हुए उसकी वजह से जो गरीब को झेलना पड़ता है, वो भी एक भ्रष्टाचार में आता है। समाज में आर्थिक विषमता पनपती है। क्या? विषमता पनपती है। इससे गरीबी और अमीरी की खाई अधिक चौड़ी हो जाती, मतलब गरीब गरीब रह जाता, अमीर आप बोलते अमीर हो जाता है। और इससे क्या होता है, समाज में एक अराजकता, विषमता फैल जाती है, इनमें चौड़ाई मतलब दूरियां हो जाती, गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है। ये भी देखने को हमें मिलता है। काले धन का अंबार लगता है, इस कारण देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पंगु बन जाती है, मतलब अपंग हो जाती है, अर्थव्यवस्था डाउन पड़ जाती है। उसकी वजह क्या है? करप्शन, काला धन।
आप किसी और देश में छिपा रहे हैं और इधर उधर कर रहे हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये सभी भ्रष्टाचार के कुछ परिणाम हैं। जैसे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है भ्रष्टाचार, आम आदमी का सरकारी तंत्र पर से विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि कोई सरकारी व्यक्ति है, सरकारी वो है, अगर अफसर है वो यदि भ्रष्ट है तो उससे सरकार और सरकारी नियमों, मान्य नियमों पर से भरोसा उठना, इससे क्या होता है, जनहित मुद्दों पर लोगों में असंतोष क्या हो जाता, असंतोष पनपने लगता है। वही हमने बोला सरकार पर से, और हमारे अब कभी कभी होता है ना कि संविधान में ये नियम है, ये है, इसको नहीं माना जा रहा है। ये सभी बहुत सारे परिणाम हैं इसके, जो बहुत ही भयानक और खतरनाक है। ये सभी भ्रष्टाचार की में, जैसे लोग बोलते हैं कि सरकार की पर से भरोसा उठता जा रहा है, कुछ लोगों को कोर्ट पर से भरोसा उठता जाता है, या किसी को पुलिस वालों पर से वो ऐसे ही भरोसा लोगों को ज्यादातर उठा रहता है, जब कोई चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। तो ये सभी जो मुद्दे हैं, ये सभी जो कार्य हैं, ये सब यदि कोई एक भी इंसान ऐसा है, भ्रष्टाचारी है, करप्ट है, तो उसकी वजह से लोगों का जो भरोसा उठ जाता है, विश्वास घट जाता है। तो कोई कितना भी ईमानदार हो, आप कितना भी ईमानदार बन जाओ, भरोसा टूट जाता है। ये सभी भ्रष्टाचार के अंदर आते। उच्च स्तरों पर पनपने वाला जो भ्रष्टाचार होता है, निचले स्तर के कर्मचारियों को निकम्मा और कामचोर बना देता है। वही बताया ना आपको कि यदि उच्च स्तर पर जितना ज्यादा भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर जितना ज्यादा भ्रष्टाचार पनपेगा, उतना ही ज्यादा निचले स्तर के जो कर्मचारी और होंगे, उन्हें निकम्मा और कामचोर हो जाएंगे। मतलब वो काम करना कम कर देंगे। निकम्मा मतलब क्या क्या है कि कामचोर, काम नहीं करना और टाइम से ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, लापरवाही हो जाएगी। निकम्मा हो मतलब लापरवाह हो जाएंगे। भ्रष्टाचार रोकने के उपाय क्या क्या है? उपाय आप जानते हैं, कानूनी कुछ प्रक्रियाएं हैं और भी चीजें हैं, बहुत कुछ है, कोर्ट है, सभी चीजें हैं। फिर भी भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। इस बात को नोट करके रखना, भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं अगर हम अपने मुद्दे और सब चीजों पर जोर दें, तो हम भ्रष्टाचार कम कर सकते, खत्म तो नहीं कर सकते। आइए कुछ देखते। भ्रष्टाचार को जो रोकने के लिए बहुत सारे अनेक कानून बने हुए हैं। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक कानून की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से जो है दायित्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपा गया है। ब्यूरो के अधिकारी किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो यह त्वरित तुरंत कार्रवाई कर रंगे हाथों गिरफ्तार करते हैं तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और सजा दिलाई जाती है। मतलब आपको ये जो बताया जा रहा है, कुछ ब्यूरो है, कुछ मतलब कुछ संस्था, कुछ चीजें बनाई गई इस तरीके से। अनेक बहुत सारे ऐसे कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें देखी जाती हैं। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सतर्कता आयुक्त प्रणाली भी लागू की है। इस प्रणाली के जो अंतर्गत विभाग में एक अधिकारी को सतर्कता अधिकारी बनाया गया है। यह अधिकारी जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस संदर्भ में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं, बताए गए। अब देखो, कभी कभी होता है ना, आपको जब भरोसा उठ जाता है, मान लीजिए कि कोई जांच है, पुलिस कर्मी है और सब है, इनकी जांच, तो आप मानते हैं ना कि सीबीआई जांच करवाइए। और ऐसे जो जांच होते हैं तो आप बोलते हो सीबीआई जांच करो, आपको उस पर ज्यादा भरोसा है, तो आप कोर्ट जाएंगे, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनकी जिनकी वजह से आप उन्हें सजा दिला सकते हैं। जैसे क्या क्या, जैसे नागरिकों को सरकारी
निर्णयों और प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को जानने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जो नागरिक हैं उनको सारी सरकारी जो गतिविधियां हैं, सब चीजें जो जानकारी हैं, निर्णय हैं, उनको जानने का अधिकार होना चाहिए, ये बात होना चाहिए। दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रक्रिया द्वारा कठोर दंड, मतलब तुरंत ही किसी न्याय प्रक्रिया, मतलब कोर्ट के द्वारा और भी बहुत सारे न्याय उसके द्वारा कठोर दंड की आवश्यकता होती है। जो सरकार, अब आगे और भी कुछ है, जैसे सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए। जैसे जो सरकारी निर्णय हैं उनमें जितनी कम गोपनीयता होगी, जितना खुलकर समाज तक हमारे सरकार की तरफ से बातें जाएंगी, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार या फिर जनता को सरकार पर भरोसा और सरकारी नियमों पर भरोसा बना रहेगा। क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि जो सरकारी नियम है, उन कानून है, उन पर से भरोसा उठना होता है भ्रष्टाचार होने से। तो जितना गोपनीयता कम होगी उतना ज्यादा भरोसा बना रहेगा। अधिकांश मामले, ज्यादातर मामले पारदर्शी रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, कुछ मामले हो सकते हैं जिन्हें पारदर्शी रखना जरूरी नहीं है, जैसे समाज में उसका विद्रोह हो सकता है, ऐसा कोई है तो उसे गोपनीय रखना अच्छी बात है। चलिए, और भ्रष्ट लोक सेवकों की गलत तरीकों से अर्जित की गई जो संपत्ति है उसे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब्त कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ, जो भ्रष्ट सेवक हैं, मतलब जो भ्रष्टाचार जो हमारे सरकार में हैं, या फिर जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जो सरकारी अफसर, जो कुछ भी, यदि ये भ्रष्टाचार से, मतलब करप्शन से यदि पैसे कमा रखे हैं, संपत्ति अर्जित कर रखे हैं गलत तरीकों से, तो उसे सरकार को तुरंत जब्त करना चाहिए। आगे, उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय त्वरित गति से नीचे तक पहुंचने चाहिए। मतलब जो हाई कोर्ट या फिर कहीं पर जो बड़े लेवल पे जो निर्णय लिए जाते हैं किसके लिए ये है, तो वह तुरंत बहुत ही तेजी से निचले स्तर तक, मतलब निचले स्तर तक उसे तुरंत पहुंचना चाहिए, ये भी होना जरूरी है। सार्वजनिक महत्व के पदों पर संदिग्ध आचरण वाले सेवकों को पद स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसे पद स्थापित कर दें जिन पर संदिग्ध, मतलब जिन पर आपको शक है, नहीं, उन्हें रोकना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। बेनामी सौदा निषेध अधिनियम 1988 को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने चाहिए और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पूरी तरह से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। ये भी जरूरी है क्योंकि इसकी शुरुआत, भ्रष्टाचार की जो शुरुआत है वो यहीं से तो हो रही, ये यहीं से तो हो रही, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। भ्रष्टाचार देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है, ये बात ध्यान रखना। भ्रष्टाचार के कुछ जो मूल सूत्र है, स्रोत हैं, भ्रष्टाचार का मूल स्रोत औद्योगिक घराने और व्यापारियों और औद्योगिक संस्थानों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चंदा होता है, ये हमने आपको बता दिया। सरकारी विभागों में स्वविवेक के निर्णयों की गोपनीयता के कारण भ्रष्टाचार पनपने की आशंका रहती है। हमने बताया, इसीलिए जो भी सरकारी विभागों में जो कुछ भी निर्णय आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी और बिल्कुल ही खुले में सारी बातें रखी जाए। गोपनीयता जितनी कम होगी उतना ज्यादा भ्रष्टाचार पनपने का लेवल कम होगा। ओके, ये था कुछ भ्रष्टाचार से पर बेस्ड बातें हमने आपको बताया कि भ्रष्टाचार क्या है, इसके पनपने के स्रोत क्या हैं, इसके कुछ नियम क्या हैं, इस सभी बारे में हमने डिस्कस किए। आपको हमने 2-4 सवाल भी दिए। ओके, ऐसे ही आप वीडियोस को देखने के लिए, चीजों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।